ईडी की पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन बोले, यह मेरे खिलाफ साजिश रची गई है। जी हां, धन शोधन के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शनिवार को 7 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ किया गया है, जिसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष आरोप लगाया है कि उनके खिलाफ साजिश रची गई है। पूछताछ के बाद आवास के बाहर खड़े अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि वह डरा नहीं है और गोलियों का सामना सबसे पहले वह करेंगे। झामुमो कार्यकर्ता शनिवार सुबह से ही सोरेन आवास के बाहर खड़े थे और ईडी के अधिकारियों के चले जाने के बावजूद भी वहां से नहीं गए। सोरेन ने अपने समर्थकों से कहा, मेरे लिए खिलाफ साजिश रची गई है, लेकिन षड्यंत्रकारियों के ताबूत में आखिरी कील हम ठोकेंगे। हम डरेंगे नहीं। गोलियों का सामना आपका नेता सबसे पहले करेगा और आप अपना मनोबल ऊंचा रखें। उन्होंने कहा, मैं आपके अटूट समर्थन के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं। हेमंत सोरेन पार्टी के हर कार्यकर्ता के साथ खड़ा रहेगा। अब थाने में बुलाने के बजाय अभियुक्त के घर जाकर ही पूछताछ करने का आदेश जारी करे सीएम बाबूलाल मरांडी। जी हां, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुख्यमंत्री आवास में ईडी की पूछताछ पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने शनिवार को एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सम्मान किया और उनकी जिद को कानून के ऊपर रखकर पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री आवास तक गई। इस प्रकार की सुविधा झारखंड पुलिस द्वारा पाकुड़िया के सुदूरवर्ती गांवों के झोपड़े में रहने वाले गरीब आदिवासी चुड़का सोरेन जैसे अभियुक्तों को भी मिलनी चाहिए। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कानून की नज़र में मुख्यमंत्री और गरीब आदिवासी में कोई फर्क नहीं होता, इसलिए अब हम उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी उदारता दिखाते हुए झारखंड पुलिस के लिए आज ही आदेश जारी करेंगे कि किसी भी अभियुक्त को अब थाने में बुलाकर पूछताछ करने के बजाय अभियुक्त के घर जाकर ही पूछताछ की जाए। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि जनता को पता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विदाई तय है। बावरी ने कहा कि कांग्रेसी विधायक इरफान अंसारी समेत 3 लोगों को मुख्यमंत्री ने वनवास दिया था। इरफान अंसारी की काल कोठरी के दिनों की संवेदना जागी होगी। वैसे भी विदाई के वक्त लोगों की आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। सीएम हेमंत सोरेन 22 जनवरी को 2500 युवाओं को देंगे ऑफर लेटर। जी हां, झारखंड के स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र में 75% नियोजन सुनिश्चित करने की दिशा में राज्य सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। इस कड़ी में सीएम हेमंत सोरेन 22 जनवरी को 2500 युवाओं को निजी क्षेत्र में ऑफर लेटर सौंपेंगे। रांची के होटवार स्थित खेलगांव के टाना भगत स्टेडियम में हुनरमंद युवाओं को अरविंद टेक्सटाइल, किशोर एक्सपर्ट्स, श्री गणपति क्रिएशन, अर्बन डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड, मैट्रिक्स क्लोथिंग, बिलेंसिया अपरेल्स एवं ओरिएटक क्राफ्ट टेक्सटाइल कंपनियों के लिए ऑफर लेटर सौंपा जाएगा। इससे पूर्व मुख्यमंत्री के निर्देश पर परमंडलीय स्तरीय रोजगार मेला का आयोजन करीब 56,000 युवाओं को निजी क्षेत्र में ऑफर लेटर दिया जा चुका है। सीएम हेमंत सोरेन के प्रयास से दिसंबर 2021 में रांची के ओरमांझी स्थित कुल्ली इंडस्ट्रियल एरिया में कई टेक्सटाइल्स प्लांट्स का शुभारंभ किया गया था। आज उन प्रयासों से महज 3 वर्ष में 10,000 से अधिक युवाओं को रांची में रोजगार मिला है। झामुमो और कांग्रेस में तो बात बन नहीं रही, अब राजद ने भी झारखंड में इतनी सीटों पर ठोक दिया है दावा। जी हां, राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद झारखंड के रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में शनिवार को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य कार्यकारिणी की आवश्यक बैठक हुआ। इस बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि राजद झारखंड की 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा ठोकेगा। पलामू, चतरा, कोडरमा व गोड्डा सीट में दावा करेगा। अब राजद कार्यकारिणी की बैठक में लिए गए प्रस्ताव को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को सौंपा जाएगा। लोकसभा सीटों पर अंतिम रूप से निर्णय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव लेंगे। राज्य कार्यकारिणी की बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव ने किया। मालूम हो कि झारखंड की सीट बंटवारे को लेकर दिल्ली में कांग्रेस और झामुमो की बैठक हो चुकी है, जिसमें झामुमो ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग की है। वहीं कांग्रेस उन्हें केवल 5 सीटें देने को ही तैयार है। हालांकि अभी इन दलों में अभी किसी भी बात पर सहमति नहीं बनी है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ खत्म होते ही एक्स पर ट्रेंड करने लगा हेमंत भैया सबसे बढ़िया।
जी हां, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों की पूछताछ खत्म होने के बाद सोशल मीडिया साइट एक्स पर हेमंत सोरेन जबरदस्त ट्रेंड करने लगे। ट्रेंडिंग की वर्ड था हेमंत भैया सबसे बढ़िया। जी हां, हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा और उनके समर्थकों ने एक्स पर अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के बारे में गंभीर टिप्पणियां की। इससे पहले हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर उनके समर्थन में बैठे झामुमो कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा के लोग उनको फंसाने के लिए षड्यंत्र के जाल बिछा रहे हैं। सरकार बनाने के बाद राज्य के सर्वांगीण विकास के साथ साथ हम लोगों ने इनके षड्यंत्रकारी जालों को कुतर दिया है। हम आगे बढ़ रहे हैं, अब उनके ताबूत में हम आखिरी कील ठोकेंगे। आप घबराइए मत, हेमंत सोरेन हर एक कार्यकर्ता के साथ खड़ा रहेगा। मकान के शहरों में अवैध नक्शे के बिना बने 7 लाख मकान रेगुलराइज होंगे, जल्द आएगी पॉलिसी। जी हां, झारखंड सरकार ने शहरी क्षेत्रों में बिना अवैध नक्शा के बनाए गए लगभग 7 लाख मकानों को रेगुलराइज करने की तैयारी कर ली है। इसके लिए फाइनल मसौदा तैयार कर लिया गया है। इसे विधि विभाग के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है। विधि विभाग के परामर्श के मुताबिक मसौदे को कैबिनेट में लाया जाएगा। प्रस्ताव है कि स्वीकृति के नक्शे के बगैर किए गए निर्माण को रेगुलराइज करने के लिए फाइन वसूला जाएगा। फाइन के लिए रियायती स्लैब तैयार किया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। फाइनल मसौदा तैयार करने वाली समिति ने ओडिशा, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के मॉडलों का अध्ययन किया। इसके पहले आम लोगों से भी इस प्रस्तावित योजना को अधिक प्रभावी और सरल बनाने के लिए सुझाव और फीडबैक मांगे गए थे। गौरतलब है कि राज्य के नगर विकास एवं आवास विभाग ने इसके लिए पॉलिसी का जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था उसे सीएम ने नवंबर 2022 में ही मंजूरी दे दी थी। पॉलिसी के लिए जो प्रारंभिक ड्राफ्ट तैयार किया गया था उसमें आवासीय और गैर आवासीय भवनों को रेगुलराइज करने के लिए अलग अलग शुल्क का प्रस्ताव था।